स्टूडेंट्स, आज पुनः एक नई वीडियो के साथ नरेशन चल रहे थे। आज मैं नरेशन का आपको एक आध और बता रहा हूँ। इसके बाद नरेशन आप तैयार करिएगा और फिर अगला प्रभाव का पॉइंट उठाएंगे। नरेशन में जो भी समस्या हो, किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट करके मुझसे पूछिएगा। चलिए नरेशन में अगला उदाहरण चलते हैं। अगले वाक्य, द ओल्ड मैन सेड टू द सर्वेंट, द ओल्ड मैन सेड to the servant, कामा इन्वर्टर कामा, और फिर यहां लगाना है गेट आउट ऑफ द रूम, गेट आउट ऑफ द, गेट आउट ऑफ द रूम, इन्वर्टर का बंद। अब आप देखें, थोड़ा सा समझे अच्छे से। अब अंदर का वाक्य यानी रिपोर्टरी स्पीच का वाक्य देखना है। ना तो ये आपका असर्टिव है, ना ही इंट्रोगेटिव है। तो फिर वाक्य कौन सा है? ये शुरू है क्रिया से। किससे शुरू है? गेट आउट माने बाहर जाओ, ऑफ द रूम, रूम से। यानी ये आपका इम्परेटिव सेंटेंस आ गया। इम्परेटिव मीन्स आ गया आदेशात्मक वाक्य। और जब ये आदेशात्मक वाक्य में होता है तो बाहर के वाक्य की क्रिया को, जो एक क्रिया है, कई रूपों में बदलते हैं। यदि कोई रिक्वेस्ट कहा जाए या प्लीज या काइंडली वहां पर आए तो उसको वहां से हटा करके सेड क्रिया को रिक्वेस्टेड में बदलते हैं, से को रिक्वेस्ट में और से को रिक्वेस्ट में बदलते हैं, और सेड क्रिया को रिक्वेस्टेड में बदलते हैं। यहाँ पर कर्म आए या ना आए, हमें क्रिया को बदलना ही है। अब ये गेट आउट दिया है, चूंकि यहाँ ओल्ड मैन सर्वेंट से कह रहा है तो निश्चित रूप से सर्वेंट से जब कोई चीज कही जाती है तो उसको ऑर्डर दिया जाता है। क्या दिया जाता है? ऑर्डर दिया जाता है। तो सेड क्रिया को यहाँ ऑर्डर्ड में बदलेंगे। किस बदलेंगे? ऑर्डर्ड में, क्योंकि आगे का वाक्य हमारा जो अंदर का है वह इम्परेटिव है, और इम्परेटिव के लिए कई प्रकार की आपकी क्रियाएं आती हैं, चाहे वो ऑर्डर के रूप में हो, चाहे रिक्वेस्ट के रूप में हो, किसी रूप में आ सकती है। तो यहाँ पर हम सेड क्रिया को किसमें बदला? यहाँ पर ऑब्जेक्ट हो या ना हो, हमें क्रिया को बदलना ही है। द ओल्ड मैन, और सेड को कहां बदल दिया? ऑर्डर्ड, टू हटेगा और द लगेगा सर्वेंट। यहां तक तो किसी को दिक्कत नहीं आएगी। ये आपकी सेड क्रिया को ऑर्डर बदला। मैंने ध्यान के अंदर का वाक्य जब असर्टिव बताया था तो बाहर के वाक्य में बताया था कि आपका जब कर्म हो तभी सेड क्रिया को टोटल बदलना है, वरना नहीं बदलना है। और पढ़ाया था जब आपका इंटेरोगेटिव हो तो सेड क्रिया को बदलना ही है, कर्म दिया हो चाहे ना दिया हो, उसका आस्क इंक्वायर्ड में बदलते हैं। अब यहाँ पर ये लग गया। अब ध्यान रखिए, जब मैंने सर्टिव बताया था आपको वो, तो कंजंक्शन के रूप में दैट लगाते हैं। इंट्रोगेटिव में सिंगल है तो इफ या वेदर लगाते थे, और डबल इंट्रोगेटिव हो वही क्वेश्चन वर्ड आपका इंट्रोगेटिव, जो क्वेश्चन वर्ड इंट्रोगेटिव वर्ड आता था वही कंजंक्शन का कार्य करता था। लेकिन अब इसमें बता रहे हैं कंजंक्शन के रूप में यहाँ टू लगता है। जब भी आपका इंपरेटिव सेंटेंस आए तो कंजंक्शन के रूप में आपका यहाँ टू लगेगा, और टू के बाद आगे की क्रिया को लगाते हुए आपको जोड़ देंगे। ये जी छोटी बनेगी तो सीधे आएगा गेट आउट ऑफ, मैं नीचे लिख देता हूं, द रूम, और फुल स्टॉप। इसमें कोई चेंज नहीं होगा। आप ध्यान रखिए, पर्सन आएंगे तो बदलेंगे, और नहीं आते तो कोई इसमें पर्सन आए नहीं कहीं। पर्सन आएंगे तो हम बदलना ही है, ये आपको ध्यान रखना है। वेरी इंपॉर्टेंट बात। अगला देख ले, हमने यहाँ का द फादर सेड टू हिज सन, द फादर सेड टू हिज सन, पिता ने अपने पुत्र से कहा, और कामा इन्वर्टर कामा, डोंट टेल अ लाई, डोंट टेल अ लाई, झूठ कभी नहीं बोलो, झूठ मत बोलिए। ये फादर ने अपने सन से कहा, तो फादर अपने पुत्रों को या मदर अपने पुत्रों को एडवाइस देती है, ना कि ऑर्डर। ऑर्डर दिया जा सकता है लेकिन उसे एडवाइस माना जाता है कि हमने अपने पुत्रों को कोई चीज कहेंगे तो निश्चित रूप से उन्हें सलाह देंगे कि ऐसा मत करो। तो सेड क्रिया को यहाँ ऑब्जेक्ट आए चाहे ना आए, हमें सेड क्रिया को किसमें देंगे? एडवाइज्ड में। ये ध्यान रखिए, जो शब्द है वो आप लिख लीजिएगा, एडवाइज्ड। यदि आपको लगे कहीं
डायरेक्ट वाली बात है, ऑर्डर देने वाली बात, तो ऑर्डर लिखा जाएगा। कहीं हमारा रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो रिक्वेस्टेड का आएगा। और ये माता पिता चूंकि पुत्र से कह रहा है, अपने ही पुत्र से, तो इसमें एडवाइस लगेगा, टू यहां से हटेगा और सीधे आएगा हिज सन। ये ध्यान रखिएगा, हिज सन आएगा। और एक बात बता दें, जब यहां पर डोंट आता है तो डोंट जो आता है उसका डू तो नहीं लेते, इसका नॉट लेते हैं। लेकिन यहाँ कंजंक्शन को जोड़ने के लिए हमें टू लगाना चाहिए, टू तो लगेगा। लेकिन जब भी डोंट या नेवर आएगा तो शब्द को हम पहले लिखेंगे, बाद में टू को जोड़ेंगे। ध्यान रखिएगा, नॉट को इसका डोंट का नॉट लेंगे, या नेवर आएगा तो नेवर को भी हम पहले लिखेंगे। और जो कामा इन्वर्ट कामा हट के टू प्रीपोजिशन लगता है वो इसके बाद लगाया जाएगा। ये ध्यान रखें, मैं बार बार वीडियो पढ़ाया था, क्योंकि कामा कामा हटा के टू लगा दो। लेकिन यह बता रहा हूँ, डोंट या नेवर आता है तो शब्द को हम पहले लिखते हैं और टू के बाद सीधे वाक्य को जोड़ देते हैं, टेल आ लाइन, और कामा और इन्वर्टर कामा यहाँ से हटा दिया जाता है। ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट वाक्य है। जब भी पिता पुत्र से कह रहा है, माता कह रही है, या कोई बड़ा अपने ही घर का सदस्य कह रहा है, बुद्धा कह रहा है, तो हमेशा उसको एडवाइस ही देगा। इसलिए यहाँ से हमने षड क्रिया किससे बदला है, एडवाइस में। क्लियर। और अगला वाक्य देख लें, he said to me, he, मैं भिन्न भिन्न बताया जा रहा हूं, said to me, कामा इन्वर्टेड कामा, please do it first, please do it first, PLEAC, please do it first, it FIRST first। अब यहाँ आगे देखिए, अब देखिए प्लीज कर आया है। मैंने बताया था यदि यहाँ पर प्लीज या काइंडली या दयालुता भरे कोई शब्द आते हैं तो इसमें हमेशा षड क्रिया को रिक्वेस्टेड में बदलते हैं। REQUESTED, रिक्वेस्टेड, टू हटेगा, ही रिक्वेस्टेड मी, हम उससे रिक्वेस्ट कर रहे हैं। क्या रिक्वेस्ट कर रहे हैं, प्लीज डू इट फर्स्ट। अब जब इसको रिक्वेस्ट में बदल दिया षड क्रिया को, तो प्लीज वाला शब्द ही रिक्वेस्ट बनाता है, इसलिए यहाँ से प्लीज को हटा दिया जाएगा। हटा देंगे तो कंजंक्शन यहाँ क्या आएगा, टू आएगा। इनमें कंजंक्शन टू ही लगता है इंपेरेटिव सेंटेंस में, और असर्टिव जब अंदर का होता है तो दैट लगता था। जब अंदर का सिंगल इंट्रोगेटिव हुआ करता था तो इफ या वेदर लगता था, और डबल इंट्रोगेटिव में वही क्वेश्चन वर्ड कार्य करता था कंजंक्शन का जो उसमें आया है। अब यहाँ पर टू लग गया, प्लीज यहाँ से हटेगा और सीधे वहां पर लिखेंगे डू इट, थर्ड पर्सन इज नो चेंज इट, और यहाँ लिख देंगे फर्स्ट। ये आप ध्यान रखिएगा, प्लीज या काइंडली से वाक्य आता है तो हमेशा षड क्रिया को रिक्वेस्टेड में बदलते हैं। से आता तो रिक्वेस्ट में, से जाता तो रिक्वेस्ट में, बाकी वही है, उसमें कोई चेंज नहीं है। मैं एक उल्टा लिख रहा हूं यहां से, ओपन योर बुक्स, अपनी पुस्तकें खोलो, ओपन योर बुक्स एट पेज 25, एट पेज 25, और यहां लगेगा इन्वर्टेड कामा। क्या लगेगा, इन्वर्टेड कामा। और आगे वाक्य है, सेड द टीचर, सेड द टीचर, सेड द टीचर टू हिज, टू द बॉयज, टू द बॉयज। अब देखिए ये आपका इन्वर्टेड कामा के अंदर वाक्य है, और सेट यहां लग गया, इससे कोई लेना नहीं है। लेकिन जब हम इनडायरेक्ट का नरेशन बनाते हैं तो इसको सीधा लिखते हैं। यानी सेट कहां पर आता है, हमेशा कर्ता के बाद आएगा, टू द बॉय, यानी टीचर ने लड़कों से कहा। अब टीचर लड़कों से कहेगा तो ऑर्डर तो दे सकता है, लेकिन उसको अधिकतर ऑर्डर नहीं मानते। यदि अपना प्रिंसिपल टीचर से कहता तो निश्चित रूप से वहां ऑर्डर होता। ये टीचर चूंकि बच्चों से कह रहा है तो कहने वाली बात है, तो हम यहाँ षड क्रिया को आश्रय में बदलेंगे। इसमें बदलेंगे आश्रय में। ये इंट्रोगेटिव नहीं है, ये इंपरेटिव है, लेकिन हमने चूंकि टीचर कह रहा है इसलिए सबसे पहले हमें लगाना है द टीचर। ये आपको चेंज नहीं करना, ये आपको इधर लाना पड़ेगा। ये आपका रिपोर्टिंग स्पीच का वाक्य यहां लाना पड़ेगा, और चूंकि ये रिपोर्टिंग का के अंदर रिपोर्टेड का उस तरफ ले जाना पड़ेगा। तो द टीचर आएगा, षड क्रिया किसमें बदला, आश्रय में। ऑर्डर लिख दोगे तो भी गलत नहीं है, 100% सही है, कोई दिक्कत नहीं है। आस टू हटेगा, यहाँ पे द बॉय जाएगा। आ गया।
अब हमने बताया था कंजंक्शन के रूप में इसमें क्या लगता है, इंपेरेटिव में टू लगाया जाता है, तो टू लगा दीजिए, लगा दिया। अब टू के बाद ये लिखना शुरू कर दें, ओपन जियो का क्यों आएगा, योर, ये आ गया, थोड़ा सा चेंज देखिए, योर मीन्स सेकेंड पर्सन, किस रूप में, पजेसिव रूप में, तो सेकेंड पर्सन चेंज टू ऑब्जेक्ट, इसका टू द बॉयज आया है, और द बॉयज का प्रोनाउन पजेसिव के रूप में क्या बनेगा, तो चूंकि बहुत के लिए है इसलिए पजेसिव यहां बनेगा देयर, क्या बनेगा, THE आएगा, ध्यान रखिएगा, चूंकि आपका सेकेंड पर्सन है, सेकेंड पर्सन चेंज टू ऑब्जेक्ट की तरह बदलता है, आपको ध्यान रखिए 1 2 3 SON, फर्स्ट पर्सन चेंज टू सब्जेक्ट, सेकेंड पर्सन चेंज टू ऑब्जेक्ट, थर्ड पर्सन इज नो चेंज, तो ये आस्पेक्ट बदल दिया, और ऑर्डर भी लिख सकते थे, द बॉयज टू ओपन देयर, इसको हमने देयर बदल दिया, अब बुक्स तो ज्यो का त्यों आएगा, और एट ज्यो का त्यों नहीं, बुक्स एट, और यहाँ पेज ज्यो का त्यों PAGE, और 25 ज्यो का त्यों, इसमें कोई चेंज नहीं हुआ। इस तरह से ये इंपेरेटिव सेंटेंस के वॉइस बनाए जाते हैं। कौन कौन शब्द आते हैं मैंने अभी तक बता दिया, एक आध और मैं बता देता हूँ आपको, ताकि आपको किसी प्रकार की कोई समस्या ना आए। अगला देखिए, बहुत सारे बदला जाता है। अब द कैप्टन, CAPTAN, कैप्टन said to the soldiers, said to the soldiers, SOLDIERS, soldiers कामा इन्वर्ट कामा, और इसके बाद ओपन फायर एट द एनिमी, ओपन फायर, ओपन फायर एट द, नीचे लिख दूं एनिमी, यानी मैंने शत्रु। अब ध्यान रखिए, थोड़ा सा याद करिएगा, कैप्टन कह रहा है अपने सिपाहियों से, अब ध्यान रखिए यहां ना तो ऑर्डर आएगा, ना आस्क आएगा, ना रिक्वेस्टेड आएगा। जब कैप्टन कोई चीज सोल्जर्स से कहता है, या कोई मिलिट्री अधिकारी कोई सोल्जर्स अपने सिपाहियों से कहता है, अपने अंडर वालों से, तो सीधे कमांड करता है, क्या करता है, वो कमांड देता है कि शूट देयर एनिमी, शत्रुओं को मारो। ये शूट करने के लिए तो कमांड करेगा, कमांड मानना ही पड़ता है, वरना आपको ही इसमें नुकसान होता है। इसमें ये नहीं चलता, ना तो ऑर्डर आस्क नहीं आते, सीधे सेड क्रिया को कमांडेड बताया जाएगा, द कैप्टन, ये तो जो बताएगा, कमांडेड COMMENDED, कमांडेड आएगा COMMANDED, कमांडेड, ध्यान रखिए COMMANDED, कमांडेड, टू हटेगा और सीधे लगेगा द सोल्जर्स। यहां तक तो बन जाएगा, सिर्फ सेड क्रिया का ध्यान रखिएगा। जब कैप्टन या कोई मिलिट्री ऑफिसर आप किसको कहता है, अपने अधीनस्थ यानी कर्मचारियों को, कौन कर्मचारियों को, सिपाहियों को, या किसी भी हवलदार को, तो वो सीधे कमांड करता है। और यहाँ आएगा टू, टू कंजंक्शन जोड़ा जाता है, कब जोड़ा जाता है, जब कामा और इन्वर्टर कामा हटाया जाता है, और सीधे आएगा टू के बाद ओपन फायर, ओपन फायर एट द एनिमी, एनिमी, या एनिमी क्या है, शत्रुओं को, तो भी आपको वही लिखना है जो कहते हो। एक बात मैं और बता दूं आपको, चूंकि समस्या ना आए। अगला देख लीजिए, ही सेड टू मी, कामा इन्वर्टर कामा आ गया, और वहां पर डोंट ओपन द बॉक्स, डोंट ओपन दिस बॉक्स, डोंट वाला भी आपको ऊपर बता चुका हूं मैं, बात डोंट वाला अभी ऊपर बढ़ा चुका हूं। चूंकि ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा डोंट मत करो, ओपन दिस बॉक्स, यह बॉक्स मत खोलो, तो इसके लिए ऑर्डर भी आ सकता है, और जनरल आस्क भी कहा जा सकता है। तो चाहे आप आस्क लिख दीजिए, ऑर्डर भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन रिक्वेस्टेड मत लिखना, डोंट वेरी कुछ नहीं। यहाँ पर सीधे क्या करेंगे, मान लो हमने इसको आस्क में बदल दिया, टू हटेगा और मी आएगा, कामा कामा हटाएंगे। लेकिन ध्यान करिए, अभी मैंने ऊपर डोंट वाला बताया था, डोंट का जो नाट है वो पहले आएगा, और बाद में कंजंक्शन टू जोड़ा जाएगा, ध्यान रखिए। ये कंजंक्शन बाद में जोड़ा जाएगा, नाट को पहले आएगा, ओपन जीव का तेम आएगा, दिस, ये शब्द आ गया, तो पास वाले शब्दों को दूर वाले शब्दों में, तो दिस को दैट में बदलेंगे, और यहाँ बॉक्स आएगा और फुल स्टॉप। इस तरह से पास वाले शब्द दूर वाले शब्द बदलते हैं। ये आपके इंपेरेटिव सेंटेंस के नरेशन है। तो प्रत्येक प्रकार के मैंने आपको नरेशन पढ़ाए हैं, बीच बीच में आपको मैं ऐसे और उदाहरण देता जाऊंगा,
शायद एक बच्चे ने कमेंट करके पूछा था कि सर वॉइस के उदाहरण आपको और देना दीजिए, तो मैं कल आपको वॉइस के उदाहरण और दूंगा ताकि वॉइस में आपको किसी प्रकार की समस्या ना हो। और जो वॉइस के उदाहरण हैं या नरेशन के उदाहरण हैं, इनको आप नोटबुक में करते जाइए, क्योंकि ये आपको कंपटीशन में भी काम आएंगे। अभी वो नहीं, पढ़ने में तो काम आएंगे ही, इसमें तो आते ही हैं, लेकिन ये कंपटीशन में भी आपके आते, कोई भी ग्रामर के पॉइंट होंगे वो सब कंपटीशन में आते हैं। तो इनको बहुत अच्छे से देखिएगा, वीडियो को शेयर करिए, अपने मित्रों को भी लाइक करिए और सब्सक्राइब भी करते जाइएगा, ताकि इस तरह की वीडियो आपको हम समय समय पर देते जाए। पर डे में वीडियो डालता हूँ, आप हमारे वीडियो को देखें और उसको कमेंट करके जरूर पूछें। कमेंट कम आते हैं, आप कमेंट करके पूछते जाइएगा, ताकि हमें उत्साह हो कि आप पूछ रहे हैं या पढ़ रहे हैं। और इस तरह से आप बार बार देखें, आपको समझ आएगा। जो न बने कमेंट करके पूछें। बहुत बहुत धन्यवाद।